नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है, क्यों लागू की और अभी वर्तमान में अग्निवीर भर्ती का क्या स्टेटस है। हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था और अग्निपथ योजना को समझने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ उसमें हम गहराइयों तक नहीं जा पाए थे। आज हम इस पर गहराइयों से बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है 30 से 35 मिनट की हो जाए, लेकिन हम किसी प्रकार का कोई शक या सवाल आज नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और आपको ये डिस्कस पसंद आए, आप और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये जानकारी या मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर कीजिए। आपके साथ मैं अनूप कुमार। अभी हम अग्निपथ को, जो भारतीय सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में हमारे मन में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई थी। भारतीय सरकार ने 14 जून 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,30,000 नौकरी देने की घोषणा की थी। उसी दिन शाम को डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने भारतीय सेना के अंदर 46,000 पदों की वैकेंसियाँ जारी की और ये बताया कि हम भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के माध्यम से 46,000 वैकेंसियाँ भर्ती करेंगे। ठीक है जी। भारतीय सेना में इस अग्निपथ योजना की काफ़ी दिन से डिमांड चल रही थी। वो चाहते थे कि हम ये अग्निपथ योजना के तहत हम अग्निवीरों को भारतीय सेना में भर्ती करेंगे। ये रिफॉर्म करना सेना के लिए स्वाभाविक था। भारतीय सेना चाहती है कि पीएमआर की संख्या कम हो। आप लोगों को पता है या नहीं पता शायद, पीएमआर का मतलब होता है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। जो फौजी अपनी मर्जी से सेना से घर जाना चाहता है उसको पीएमआर बोलते हैं, मतलब है मेच्योरिटी से पहले घर जाना, इज कॉल्ड पीएमआर। जोश और होश, सेना चाहती है कि जोश और होश का कॉम्बिनेशन हो, एक नई यंग फौज भारत में औसतन आयु कम हो ताकि एक यंग फौज रहे और एक्सपीरियंस हो तो पहले से ही है। युद्ध सेना का इस्तेमाल अच्छे से करना जानती है, इसलिए वो अग्निवीरों को भारतीय सेना में भर्ती करना चाहती है। हम अब बात करेंगे कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में भारतीय सेना ने नोटिफिकेशन जारी किया था पहले कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। तो अभी दोस्तों, नोटिफिकेशन के तहत भारतीय सेना में अभी ऑनलाइन फॉर्म जारी हैं, भरे जा रहे हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप भी भरिए, इसके विरोध के चक्कर में मत पड़िए। विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार ये भी है कि आप अग्निवीर बन के भारतीय सेना में सेवा करें। तो दोस्तों, ध्यान रखो, वायलेंस ना करें। प्रोटेस्ट ज़रूर करें, लेकिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। वायलेंस ना करें। वायलेंस करने से आपका खुद का पर्सनली नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा। तो ऑनलाइन के लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in पे जाना होगा और आपको इसके माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। भर्ती है वो अग्निपथ योजना के माध्यम से ही होगी। आर्मी एक्ट 1950 में लिखा हुआ है कि भारतीय सेना अपनी सर्विस को घटा या बढ़ा सकती है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, अभी 4 साल की सर्विस कर दी है। अभी हम बात करेंगे रेगुलर कैडर की, क्या ये रेगुलर रहेंगे या 4 साल बाद में जाएंगे, कितना प्रतिशत जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। डिस्चार्ज होने के बाद में क्या क्या होगा, क्या नहीं मिलेगा, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, रेगुलर होंगे नहीं होंगे, लीव क्या मिलेगी, पे क्या मिलेगी, अलाउंसेज क्या मिलेंगे, ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, घबराइए मत, वीडियो हो सकता है आपको लंबा मिले, लेकिन कोई जानकारी छूटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। अपने दोस्तों को साथ, अपने भाइयों के साथ में, किसी के साथ में भी यदि जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। वो किसी प्रकार के भ्रम में, शक में ना रहें, किसी प्रकार की वायलेंस ना करें, हिंसा को बढ़ावा ना दें और अपने काम में लगे, अपने टाइम से अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करें। अभी मौका है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन, अभी फॉर्म अप्लाई हो रखे हैं। अगस्त माह में हर स्टेट में,
हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी रैली की डेट शायद आपको मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में 2 या 3 दिन के बाद मैं आपको उसकी डेट बताऊँ। आप जाइए ARO BRO के अंदर और अपना फिजिकल टेस्ट दीजिए। अगस्त में आपके सबके फिजिकल टेस्ट हो जाएंगे, अक्टूबर में सबके रिटन टेस्ट हो जाएंगे और दिसंबर के लास्ट तक सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसलिए आप देरी ना करिए, अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। किसी के शक और बहकावे में आने की कोशिश ना करें। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये नौकरी पूरी 4 साल की है, ठीक है। इसमें नो पेंशन नो ग्रेजुएटी, आपको पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको ECHS की सुविधा नहीं मिलेगी जो एक्समैन को मिलती है 15 साल के बाद में, क्योंकि 4 साल की नौकरी के अंदर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने जा रही है कि उनको ECHS की मिले, स्वास्थ्य की सेवा मिले। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की भी उनको 4 साल तक ही सुविधा मिलेगी, उसके बाद में कैंटीन की सुविधा भी उनको नहीं दी जा रही है। तो डरिए मत, हम आपको सत्यता बताएंगे, हम आपको पॉजिटिव भी बताएंगे, हम आपको नेगेटिव भी बताएंगे, क्या कमियां हैं क्या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे को ये चीज़ें नहीं मिल रही तो हम भारतीय सेना में नहीं जाएंगे। हम बेरोज़गार हैं, हम ऐसे बैकवर्ड क्लास से, हम किसानों से, हम मज़दूरों से, हम ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो हमें को कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेना में जाएं और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, ठीक है। 4 साल करने के बाद में एक्स सर्विसमैन का स्टेटस हमारे को भारतीय सेना द्वारा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अदर रिलेटिव बेनिफिट होंगे उनके बारे में बात करेंगे। जो अग्निवीर 10वीं पास से आएगा उसको 4 साल के बाद में भारतीय सरकार उसको 12th पास का सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। अच्छी बात है, कम से कम 2 साल तो हमारी पढ़ाई हो ही रही है। अभी हम बात करेंगे कि रेगुलर होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना ने क्या किया है कि 2 साल 25% 4 साल के बाद में परमानेंट करेगी, ठीक है। 25% पहले होंगे, उसके बाद में जो 25% होंगे उनको मिनिमम 15 साल का मौका मिलेगा। उसके बाद में वो 20 साल 22 साल 24 साल 28 साल जो मर्जी करना चाहते हैं कर सकते हैं। 15 साल के बाद में उनको प्रमोशन के तहत जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया जाएगा यदि वो नौकरी करना चाहते हैं तो, ठीक है। जो अग्निवीर 4 साल नौकरी करने के बाद उनका सिलेक्शन कैसे होगा, किस मानक के आधार पर भारतीय सेना उनको रखेगी, वाजिब सवाल है। किसी बंदे के मन में सवाल आता होगा कि 4 साल के बाद हमारे को तो निकाल दिया जाएगा, कोई सिफारशी लोग बचेंगे, फिर हमारा क्या होगा, कोई पैसे देने वाला होगा, कोई कुछ होगा। ऐसे आलतू फालतू बातों में नहीं आना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेना में रहने के लिए बहुत सारे, जब आप भर्ती होके आओगे तब बहुत सारे मानकों से होके निकलना पड़ता है, आपको गुजरना पड़ता है। फिजिकल टेस्ट, मेडिकल, रिटन टेस्ट, ऐसे ही 4 साल के बाद में भी दोबारा सेना कराएगी हल्का फुल्का। वो चेक करेगी कि इस बंदे को में कितना दम है, क्या ये वास्तव में सेना के लायक है या नहीं है। हालांकि लायक तो सभी होते हैं क्योंकि वो सब कुछ पास करके आए हैं, तो लायक तो सभी है। लेकिन किसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन ज़्यादा फिट है, कौन ज़्यादा मैच्योर हुआ है, किसने ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, किसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उस बंदे को भारतीय सेना 100% रखेगी, उसको घर नहीं भेजेगी जिसको ज़्यादा आवश्यकता होगी। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं अभी आपको यहीं पे, फॉर एग्जांपल 75% घर जाएगी, है ना। तो उसमें से काफ़ी बंदे ऐसे होंगे जो वॉलेंट्री घर जाना चाहेंगे कि क्योंकि भारतीय सेना की नौकरी इतनी आसान है नहीं जितनी हम एक आसान शब्दों में बोल देते हैं कि भारतीय सेना में जाएंगे देश सेवा करना। देश सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोशिश सब करते हैं देश सेवा करने की, लेकिन हर किसी के पास में भारतीय सेना के माध्यम से देश सेवा करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन परिस्थिति होती है। तो कई बंदे ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे कि हाँ 4 साल हो गई, पैसे वैसे कुछ मिल गए, अभी घर जाता हूँ। तो आप टेंशन ना लीजिए, ऐसे बंदे भी होंगे। और जिसको एक्चुअल में ज़रूरत होगी, जो किसान का बेटा होगा, कोई मजदूर का बेटा होगा, कोई गरीब परिवार का बेटा होगा, उसको पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। अभी बात छुट्टी की करते हैं, तो आप लोगों को 30 दिन की पूरी छुट्टी मिलेगी, एनुअल छुट्टी। उसके बाद में यदि आपको किसी प्रकार का कोई बीमार हो जाते हो, कोई रोग लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो आर्मी मेडिकल ऑफिसर होता है, वो आपको एडवाइस करेगा कि भाई इनकी बंदे को 15 दिन की छुट्टी चाहिए, 20 दिन की छुट्टी चाहिए, या 30 दिन की छुट्टी चाहिए, या 40 दिन की छुट्टी चाहिए। जो भी छुट्टी की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी एडवाइस पर आपको सिक लीव के माध्यम से मिल जाएगी इस
दिन के अलावा। तो इस प्रकार से आपको छुट्टी भी मिलेगी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। हम बात करेंगे अलाउंसेज की, पीपीएफ फंड की, ठीक है। ट्रेनिंग 6 माह की होगी, तो घबराइए ना मत, 6 माह में अच्छा ट्रेंड हो जाओगे आप बेसिक ट्रेनिंग पाके, और 4 साल दनादन काम करोगे भारतीय सेना के लिए। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। पहले साल आपको पेमेंट 30,000 रुपये देगी गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी साल आपको 33,000 रुपये देगी। तीसरी साल आपको 36,500 रुपये देगी। चौथी साल आपको 40,000 रुपये देगी। इन हैंड में आपको कुछ कम मिलेगा। पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,100 रुपये, तीसरी साल 25,580 रुपये, चौथी साल 28,000 रुपये। ये बचे हुए पैसे, इस जैसे फॉर एग्जांपल 33,000 में से आपके 21,000 इन हैंड मिले, 9,000 रुपये आपके बैलेंस बच गई, ये आपके पीपीएफ फंड में जमा हो जाएंगे। तो अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, जैसे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, आपको 4 साल के अंदर आपका टोटल जो पेमेंट बनता है ना, इन हैंड में आएगा, वो 11 लाख रुपये आएगा आपको। 11,72,000 रुपये आपके इन हैंड आ जाएंगे, ठीक है। और आपके जो पीपीएफ फंड है, जो आपका पर मंथ के हिसाब से कट रहे हैं, वो आपको मिला के 5,02,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। सेवानिधि जो भारत सरकार अपनी तरफ से आपको 4 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद में सेवानिधि पैकेज के रूप में जो पैसा देगी, वो 6,69,000 रुपये है। इस प्रकार से यदि आप टोटल काउंटिंग करोगे 4 साल की आपकी पूरी इनकम मिला के, इसमें सेवानिधि भी है, आपका पेमेंट भी है, आपका पीपीएफ फंड भी है, ठीक है। तो आपका लगभग 24 लाख के समथिंग आपका पैसा बनता है, 23,43,43,160 रुपीज़। तो ठीक है, तो आपको कम पैसा नहीं है। आप ओवरऑल निकालोगे तो 50,000 पर मंथ की इनकम, 4 साल का मतलब 50,000 पर मंथ। एक नए सिपाही की जो आपसे अग्निवीर से पहले आता था, उसकी पर मंथ की इनकम 30 से 32,000 बनती थी। लेकिन अग्निवीरों की पेमेंट पहले के मुकाबले 50,000 पहले से दे रही है सरकार। पहले के सैनिक को यदि 24 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए 8 से 9 साल लगती थी, लेकिन अभी अग्निवीर के माध्यम से 24 लाख कलेक्ट करने के लिए उसको मात्र 4 साल का समय लगता है। तो पैकेज अच्छा है। भारतीय सरकार भी चाहती है कि किसी का कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, और भारतीय सेना चाहती है कि हमारा भी, देश का भी नुकसान ना हो। तो बीच बचाव करके अच्छी इनकम दे रही है। हम इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारे को बेनिफिट हो सकते हैं, और वो कैसे यूटिलाइज़ करेंगे उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी बात आती है रिलीज ऑफ फ्रॉम सर्विस। आप यदि चाहो कि भाई मैं भारतीय सेना से टाइम से 4 साल से पहले जाना चाहता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते। सेना की आपको अथॉरिटी चाहिएगी, और वो बड़ी मुश्किल है। उसमें आपके कुछ पैसे की कटौती होगी। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि 4 साल से पहले मैं भाग जाऊँगा। आपको प्रॉपर 4 साल करना होगा, ठीक है। वैसे इम्पॉसिबल नहीं है नहीं जाना, पॉसिबल है जाना, लेकिन उसके लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। इतना सस्ता नहीं छोड़ती फौज, ठीक है। ओके। बेनिफिट 4 ईयर, 4 साल का क्या फ़ायदा हमारे को, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा? तो दोस्तों 1 जुलाई से www.joinindianarmy.nic.in पे आप कभी भी जा सकते हो। 1 जुलाई से चालू है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी पिछले 5 दिन में तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। आप पीछे मत रह जाइए, विरोध के चक्कर में मत रह जाइए। आप अपना फॉर्म भरिए और किस्मत को आजमाइए, और अग्निवीर के रूप में देश की सेवा कीजिए। आपका फिजिकल टेस्ट की जांच भी होगी, रिटन टेस्ट की भी जांच होगी। और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो वो चाहते हैं कि हमारे को फिजिकल फिटनेस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिले, एग्ज़ाम के अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिले, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। घबराइए मत दोस्तों, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक। ये कुछ आपको मैं पिक दिखाता हूँ। ये पिक है कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ की। ये चिनअप है। ये अभी अग्निवीरों को मिनिमम 10 लगानी होंगी, ठीक है। यदि फुल मार्क्स लेने हैं उसको, तो यदि 40 मार्क्स लेने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, फुल की फुल आपको चिनअप लगाने पड़ेंगे 10। जैसे जैसे आप कम करते जाओगे वैसे वैसे आपके -4 पॉइंट होते जाएंगे, ठीक है। -4 है, -12 है, ऐसे कुछ पॉइंट है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की। 1.6 किलोमीटर की रनिंग के लिए भी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो जवान 5 मिनट 30 सेकंड से पहले आएगा, उसको 60 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि 60/60 पूरे मार्क्स मिलेंगे।
यदि वो कोई भी लड़का 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आएगा, उसको उसको 48 मार्क्स मिलेंगे। वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, इसकी भी मेरे पास मैंने वो एक लगाया है, अभी दिखा देता हूँ फिजिकल का। देखिए ये है, जो बंदा 1.6 किलोमीटर की रन करेगा और वो 5 मिनट 30 सेकंड तक आता है तो उसको 60 मार्क्स मिलेंगे। जो बंदा 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आएगा उसको 48 मार्क्स मिले। ये पहले भी सेम था, अभी भी सेम है ना। वो जो भीम चिन्ह बोलते हैं जिसको, वो 10 लगाएगा तो उसको 40 अंक मिलेंगे, 9 लगाएगा तो 33, 7 का डिफरेंस है, 6 का, उसके बाद जो 8 लगाएगा उसको 27 मिलेंगे, जो 7 लगाएगा उसको 21 मिलेंगे, जो 6 लगाएगा उसको 60 मिलेंगे। ऐसे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये रनिंग का है, ये पुशअप का है, बीम का है, और ये देखो 9 फीट डिच ओनली क्वालिफाई है। इसके अंदर कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आप पास हो तो पास हो, फेल हो तो फेल हो। इसमें 2 ही चांस है, इसके अलावा कोई चांस नहीं। जिग जैग के अंदर भी यही है, यदि आपने अपना बैलेंस अच्छे से रखा तो पास हो, यदि आपने अच्छे से बैलेंस नहीं रखा तो फेल हो। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि भाई आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। ओके, हम चलो वापस चलते हैं अभी। ओके, 4 साल बाद में हमारे मन में एक सवाल है शुरू से ही कि 4 साल के बाद में अग्निवीरों का क्या होगा। वो तो किसी के लायक ही नहीं बचेंगे, फिर उनका क्या होगा, ठीक है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, भारतीय सरकार ने क्या कहा है कि 10% आपको सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेस में और असम राइफल में मिल जाएंगी। 10% आपको कोटा हम दे रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 10% कोस्ट गार्ड के लिए बताया है, डिफेंस सिविलियन पोस्ट के अंदर कोटा दिया है, 16 डिफेंस पीयूसीज के में दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भी बोला है कि हम भी आपको देंगे। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सेम, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी बोल रही हैं, होम गार्ड बोल रहा है, बैंक बोल रहा है, ऐसे करके स्टेट पुलिस भी बोल रही, ठीक है। वो बोली हम भी देंगे, ऐसे ही वन विभाग भी बोल रहा है। ओके, वो भी बोल रहा है कि हम आपको भी नौकरी देंगे। तो इसको मैं डरने की ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत स्कोप होंगे। और जो बच्चा, जो जवान, जो अग्निवीर बन के जाएगा, एनी डाउट, यदि उसकी दिल की तमन्ना होगी तो उसको बेस्ट से बेस्ट जॉब मिलेगी। ये आप मान के चलिए, गारंटी लीजिए अपने आप से कि हाँ मैं हर जगह काबिल हूँ और मैं जाऊँगा, मेरे को लेना पड़ेगा। मेरे को नहीं लेंगे तो लेंगे किसको फिर। तो ऐसा सोच के जाइए, ऐसा सोच के अपने पढ़ाई में मन लगाइए और बेजोड़ लग जाइए अपनी तैयारी के अंदर, ठीक है। विरोध करिए, विरोध करना आपका हक है, लेकिन आपका हक ये भी है कि आप पढ़िए, फिजिकल टेस्ट पास करिए, रिटन टेस्ट पास करिए और सेना में आइए, देश की सेवा करिए, पैसा कमाइए, अपने माँ बाप को ऊंचा करिए, ठीक है। इस सब में के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी बात है। अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ही आप भर्ती साइट पर जाइए, रैली साइट के ऊपर जाइए, ठीक है। उसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, 20 फ़ोटोग्राफ्स हैं, सेव कीजिए, दाढ़ी बना के जाइए, शरीर के बाल साफ़ करके चाहिए। नहीं तो मेडिकल में समस्या है, आपको गालियाँ मिलेंगी, आपको उल्टे सीधे शब्दों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कोई बुरा ऐसा शब्द बोले कि आपको बुरा लगे, क्योंकि आपके कारण उसको भी बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं वो अपनी मर्ज़ी से गाली दे देगा या कुछ, और गाली भी वो उनका एक दूसरा सेंस नहीं होता गाली देने का, वो भी एक पॉजिटिव वे में देते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप अपने हेयर बिल्कुल साफ़ करके जाइए, अपनी बॉडी क्लीन करके जाइए, ताकि फिर उनको मेडिकल करने में कोई इसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ये आप सब समझदार हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट भी अपने पूरे के पूरे साथ लेके जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेके जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाइए, ओरिजिनली लेके जाइए, जिस पे तहसीलदार या डीएम की साइन हो, वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, ठीक है। आपका क्या धर्म है, रिलीजन है उसका सर्टिफिकेट। यदि आप एनसीसी क्वालिफाइड हैं, आपके पास ABC जो भी सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। यदि आप खिलाड़ी हैं, आप इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, आपको अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, आपने अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जो भी रिप्रेजेंट किया उसका आप पक्का लेके जाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, पुलिस का भी आप सर्टिफिकेट लेके जाइए कि मेरा करेक्टर ठीक है, मैंने किसी प्रकार का कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई वॉयलेंस में हिस्सा नहीं लिया है, मैंने कोई मतलब वॉयलेंस मतलब कोई मैंने हिंसा वाले प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया है, किसी प्रकार की कोई सरकारी या निजी संपत्ति का नुकसान नहीं किया है। ऐसे ही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच का भी चाहिएगा। आप गांव में किसी को का साथ कुछ गलत काम नहीं किया है, सरपंच भी आपको सर्टिफिकेट देगा। ये सब और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप रैली साइड पे जाइए, ऐसे मत जाइए, ठीक है। नहीं तो फिर आपको वापस लौटना पड़ेगा और फिर आपका गुस्सा और बढ़ जाएगा। तो
इसलिए आप उनका सहयोग कीजिए, रैली वालों का, रैली वाले आपका सहयोग करेंगे पक्का, वो भी हमारे में से ही गए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ एफिडेविट वगैरह दिए हैं, एजुकेशन से संबंधित दिए हैं, पुलिस से संबंधित दिए हैं, और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। आपके पास जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी आप लेके जाइए, ताकि आप दिखा सको कि मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, मेरे पर किसी प्रकार का कोई कोविड-19 का प्रकोप नहीं है और मेरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके और फिर अपने जब भर्ती साइट पर भी जाइए, और भर्ती साइट में फिजिकल रिटर्न देने के बाद में भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रिपोर्ट करनी है ARO, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के अंदर, ठीक है। कहीं कहीं BRO होता है, कहीं कहीं AR होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं ये फिजिकल एक्टिविटी किस किस को वीडियो हाँ आपको पसंद आए तो पॉज करके देख सकते हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि फिजिकल फिटनेस के अंदर आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ये देखिए जिग जैक जो क्वालिफाई है, मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें लगाई हैं कि क्या क्या क्वालिफाई है, जिसमें कोई मार्क्स नहीं है। ये जिग जैक है, यदि आपने यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक आप इजीली पहुँच गए हो, आपका बैलेंस ठीक है, तो आप क्वालिफाई हो। चाहे आप कितना आपका फिजिकल के अंदर आपके 100 में से आपके चाहे 40 आए हों चाहे 100 आए हों, इसमें आपको कोई अदर बेनिफिट नहीं होगा, आप सिर्फ क्वालिफाई है। इसी प्रकार से 9 फीट डीच है, ये देखो 9 फीट यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक 9 फीट डीच है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ छलांग लगानी, कोई ज़्यादा जान की ज़रूरत नहीं होती है। आप 5 से 10 कदम थोड़ा सा रन करके भी आओगे तो भी आसानी से इसमें जंप लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी ज़्यादा लंबा नहीं होता है, भी मुश्किल से 5 से 7 मीटर का होता है, ईजिली कर दोगे, ठीक है। मोटिवेटेड रहिए और अपना बखूबी तैयारी कीजिए। ये आपके सामने कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, बाकी मैंने अपने मुंह से बोल दिया है। यदि आप चाहो कि हाँ ये बात सत्य है या नहीं है, तो आप इसको पॉज करके आसानी से देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं कुछ कुछ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये NCC A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, ये आपको मार्क्स दिलाएंगे 20%, 20 नंबर, 10 नंबर। और जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसका क्या है, छूट मिली है, उसको रिटर्न नहीं देना है, ठीक है जी। और ट्रेडमैन को 15% का है, जो कलरक वगैरह है। और जो ट्रेडमैन हैं जो ट्रेड से होते हैं, नए JD से होते हैं, नए कलर से, तो बाकी जो भी रैंक होती है उनका बिल्कुल माफ़ है। जो रिपब्लिक डे परेड के ऊपर जिसने पार्टिसिपेट किया है और C सर्टिफिकेट है, जैसे A है सर्टिफिकेट है किसी के पास में, लेकिन उसने रिपब्लिक डे परेड को रिप्रेजेंट किया है, वो 26 जनवरी को राजपथ पे चला है, तो उसका भी एग्ज़ाम माफ़ है, ठीक है। तो उसका एग्ज़ाम नहीं होगा, उसका एग्ज़ाम बिल्कुल आपको उसको एक्सेप्टेड है तीनों कैटेगरीज के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद में SKT कलरक है, जो O लेवल का IT जिसने O लेवल का कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, और जो कलरक साइड से आ रहे हैं, चाहे वो कलरक SKT हो या दूसरा जो कलरक होता है वो कोर्स सा भी कलरक हो, यदि वो उसने O लेवल का कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो तो उसको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उसका भी टेस्ट माफ़ होगा शायद। बोनस मार्क आर्टिफिशियल स्किल के अंदर, यदि किसी ने 1 साल का ITI कर रखा है और वो इसमें सिस्टम कर रखा है, तो उसको कलरक को 30 मार्क्स का मिलेगा। जिसने 2 साल कर रखा है उसका 40 मार्क्स का मिलेगा, और जो पूर्ण डिप्लोमा होल्डर है उसको 50% मार्क्स का फ़ायदा होगा कलरक के अंदर। बाकी इन दोनों के अंदर उसको फुल्ली फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये इसको आप जूम करके और तसल्ली से देख लीजिएगा, आपको पूरी इसमें जानकारी दी गई है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। यदि कोई जवान यदि मेडिकल में अनफिट हो जाता है और उसको रेफ़र कर दिया जाता है स्पेशलिस्ट के पास में MS के लिए, तो उसको मिनिमम 5 दिन से लगा के 14 दिन के बीच के अंदर उसको रिपोर्ट करनी पड़ती है मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर, MS के अंदर, ठीक है। ये लिखा हुआ है मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर विदिन 14 डेज एज पर पॉलिसी के हिसाब से, ओके। तो आप जाइए अपना मेडिकल फिट हो गए। यदि आपने मेडिकल फिट अनफिट हो गए या आपको मौका नहीं मिला और 6 माह के बीच में आपका मान लो आपने 14 दिन का मेडिकल कराया है, उसके बाद में आपका रिटर्न हो चुका है, तो अगला कोई रिटर्न होगा उसके बीच में 6 माह का अंतर हो गया, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। यदि 6 माह से अंतर कम है तो आप दोबारा किसी भी रिटर्न में बैठ सकते हैं, ओके। रिटर्न टेस्ट की बात करते हैं। आपको जो एडमिट कार्ड है वो फिट कैंडिडेट को इशू हो जाएगा, रैली साइट के ऊपर दोबारा है खुद के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद में आपको वही हर जगह लेके जाना है, ठीक है। जैसे कोई किसी प्रकार का कोई उसको कहीं भी जाना होगा तो अपना एडमिट कार्ड लेके जाएगा पक्का, और वो भी प्रिंटेड एडमिट कार्ड, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अभी, ओके। ये NCC के कैडेट हैं
और ये बंदे एग्ज़ाम देते हुए बंदे हैं, आप इनको चाहो तो आप इनको एडिट पोज करके देख सकते हो। इसी प्रकार से मैंने दोबारा से कुछ कैटेगरीज़ की फ़ोटोज़ लगाई हैं और ये स्पोर्ट्समैन कोटा की फ़ोटो लगाई हैं। ये 33 सीरियल नंबर है। 33 आपको एक्समैन स्पोर्ट्समैन हैं जो भी जिसके पास भी सर्टिफिकेट है वो लेके अपना पहुँच सकता है आर्मी सेंटर के अंदर, भर्ती सेंटर के अंदर, भर्ती रैली उसके साइट के ऊपर, और अपना डॉक्यूमेंट दिखा के अपनी छूट ले सकता है। ठीक है, आप मैं 1-2 आइटम आपको दिखा देता हूँ जूम करके और हाईलाइट करके, ठीक है, कि क्या 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 इसमें दिया हुआ है ना स्पोर्ट्समैन के लिए। देखिए अभी देखते हैं। अभी देखिए ये जो एक्स सर्विसमैन का बच्चा है, जो जिसका फादर एक्स सर्विसमैन है और वो अपने बच्चे को या अपना जो बच्चा अपने फादर के एक्स सर्विसमैन का कोटा लगाना चाहता है तो उसको क्या बेनिफिट है। यदि वो जीडी में जाना चाहता है तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। जैसे 200 का टोटल एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 नंबर का आपका पेपर होता है और 100 ही नंबर का आपका फिजिकल होता है। तो यदि कोई बच्चा एक्स सर्विसमैन का तो उसको 20 मार्क्स तो अपने आप ही मिल जाएंगे। तो उसको बटे में से बटा लेके आना है तो उसको 180 ही लेके आएंगे। सपोज करो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, किसी बच्चे के फिजिकल में 100 में से 100 नंबर है, ठीक है, और 20 नंबर उसको मिल गए एक्समैन के, उसके हो गए 120। अब उसको रिटर्न में कितने लेके आने होंगे, समथिंग मैं मानता हूँ उसको 20.5 नंबर ले आएगा 100 में से, तो वो बच्चे का सिलेक्शन तकरीबन श्योर है 99%। ठीक है, क्योंकि 100% करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, तो 99% उसका श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल श्योर हो जाएगा, आप बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन के बच्चे हों तो आप भर्ती देख सकते हैं, बशर्ते आपके पास में रिलेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और एक आपका फादर के नाम से, आपके फादर के नाम से अटेस्टेड होना चाहिए, उनके साइन होने वाला लेटर होना चाहिए। वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा कैसा होता है। ये कोई स्पोर्ट्समैन है, उसने भारत को रिप्रेजेंट किया है तो उसको भी 20 मार्क्स मिलेंगे तीनों कैटेगरीज के अंदर, जीडी, कलरक और ट्रेडमैन के लिए। यदि किसी ने नेशनल यानी स्टेट को रिप्रेजेंट किया तो 15-15 मार्क्स उसको हर कैटेगरी के अंदर मिलेंगे। ओके, फिर कुछ आते हैं यूनिवर्सिटी के कुछ स्कूलों के, तो उनको प्रकार से डिवाइड कर रखे, आप इसको देख लीजिए पॉज करके। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो आपके सामने ये हैं, 33 सीरियल नंबर है, इन वालों को आपको कोटा मिलेगा यदि आपके पास सर्टिफिकेट आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है तो। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं इसको पोज करके। ये कुछ फिजिकल एक्टिविटी रिटर्न की टेस्ट की फ़ोटोज़ है, आपको अच्छे लगे तो उनको देख सकते हो। ये नीरज चोपड़ा हैं और कुछ स्पोर्ट्समैन हैं आर्मी के जिन्होंने अपना परचम लहराया है और भारतीय सेना का नाम ऊपर किया, तो ये स्पोर्ट्समैन की फ़ोटो लगाई है, आप इनको देख सकते हैं जूम करके। ओके, ये कुछ सर्टिफिकेट है जो हम बात कर रहे थे कि कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, फादर का सर्टिफिकेट चाहिए, रिलेशन का कुछ और सर्टिफिकेट है, तो आप ये नेट से डाउनलोड करके और ये आप जब फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद में आपको मिल जाएंगे। ये मित्र बड़ा जिससे भी फॉर्म अप्लाई करवाते हो खुद करते हो तो आप नेट से डाउनलोड करके इसकी पूरी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पक्का करना है, डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। एक भारतीय सेना ने कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई जो वायलेंस में हिस्सा लेगा हम उसको अग्निवीर में मौका नहीं देंगे। तो उन्होंने कि वो सर्टिफिकेट निकाला है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार कि क्या लिखा है सेना ने, कि भाई यदि आप पार्टिसिपेट किया होंगे तो आपको नहीं लेंगे। आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी वायलेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यदि किसी प्रकार का आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपने नहीं पहुंचाया है तो आप इसमें अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप करिए और सिग्नेचर फादर की सिग्नेचर करके भेज दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है सेना की तरफ से, इसको आप पूरा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, आपका सिलेक्शन और अपने मेहनत के ऊपर बलबूते आपको सिलेक्शन पक्का मिलेगा। ठीक है, ये वायलेंस की कुछ फ़ोटो हैं, ऐसी फ़ोटो में आपने हिस्सा लिया है तो प्लीज़ मेहरबानी करके अपना कैसे भी करके अपने साफ़ सुथरे दाग लेके और आप जाइए और अपना सर्टिफिकेट बनवाइए। सेना को अग्निवीरों से क्या फ़ायदा है, सेना चाहती है कि हमारी औसत उम्र 32 साल है उसको हम कम करें। ठीक है, उसको 26 साल कर देंगे, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका देंगे ताकि बेरोज़गारी, हर 4 साल में बंदे बदली होंगे तो हर किसी के पास में इनकम होगी और हर बंदों को मौका मिलेगा। यदि वो 15 साल के लिए फिक्स हो जाएंगे तो उसको नए बंदों को मौका कम मिलेगा, ये है फ़ौज का कहना है। तो इसलिए ध्यान फ़ौज का यही कहना है। टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है सेना के द्वारा, आधुनिक हथियार गोला बारूद भी देखे जा रहे हैं, दुश्मनों को देखकर अपनी औसत उम्र और आधुनिक वेपन को बढ़ावा दिया जा रहा है सेना के द्वारा।
हो सकता है एक हमारा भी ओपिनियन, अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि भारतीय सेना पैसों की बचत भी इस स्कीम से के माध्यम से करना चाहती हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आयु सीमा योग्यता, सबसे पहले भारतीय सेना ने अभी 17.5 से 21 साल की आयु की है, तीनों ही कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो अभी कोरोना की वजह से उनको 2 साल की छूट भी दे दी है, और कम GD के लिए 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 45% अंक होने चाहिए, और टेक्निकल 12वीं पास के लिए मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश होना चाहिए, और मिनिमम 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए, और हर विषय में 40% होना चाहिए। ऐसे एक अलग स्टॉप पर टेक्निकल में होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस होना चाहिए, ये होना चाहिए उसके पास में। नर्सिंग असिस्टेंट भी 12वीं पास केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, प्रतिशत 50 होना चाहिए, कम से कम हर सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो तकरीबन जो पहले था सिस्टम वही सेम है, बातचीत और अंतर पहले और बाद में। हमने पहले भी बताया कि अग्निवीर अभी की योजना और उससे पहले की योजना में क्या फ़र्क है। पैसे का मैंने साफ समझा दिया आपको। सॉरी, पैसे का मैंने पहले साफ समझा दिया आपको। पैसे का 4 साल की बनस्पत देखा जाए तो आप ये समझिए उस योजना के आधार पे आप 8 साल की सर्विस कर रहे हैं मिनिमम, जब जाके इतना पैसा इकट्ठा होता है आपका, जो जितने 4 साल में दे रही है। तो आप ये तो सोच के चलिए कि आपको 4 साल में अच्छा खासा पेमेंट मिल जाए। अभी बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, तो 70-30 का रेशियो बताता है भारतीय सरकार कि 70% जवान वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और 30% जवान वो शहरी क्षेत्रों से आते हैं। तो हम बात, ये पॉइंट हमने किस लिए रखा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भी, कि मानो सपोज करो 100 बच्चे भारतीय सेना में आए, 4 साल बाद में 25% परमानेंट हो गए, अब 75% घर जाएंगे। ठीक है, अच्छा 75% घर जाएंगे, इस 75% में क्या होगा, कम से कम इस 75 आदमी में से कम 20 आदमी ऐसे होंगे जी जो वॉलेंट्री घर भागना चाहेंगे, जिनके घर में अच्छा व्यवसाय है, फादर पैसे वाले हैं, नौकरी धंधा है, कईयों को रोज़गार भी दे रहे होंगे, वो बच्चे भी आएंगे। तो 75 में से 20 बंदे तो ऐसे होंगे जो वॉलेंट्री बोल देंगे 1-2 साल में कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम भारतीय सेना में नौकरी करें और हमारे को घर भेज दीजिए, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, हम नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय सेना की नौकरी इतनी आसान नहीं जितनी हम शब्दों में बयान कर सकते हैं। फील्ड में बहुत हार्ड नौकरी होती है। ठीक है, अब कितने बच गए, 55। अब 55 के अंदर क्या हो जाएगा, 55 में से 15 बंदे तो ऐसे होंगे वो बोल देंगे कि भाई मुश्किल तो है लेकिन मौका मिला तो कर लेंगे, तो वो बंदे भी तकरीबन बाहर चले जाएंगे। अब रिक्वायरमेंट आपका कंपटीशन होगा 25:25 का। 25 मतलब 50 बंदे होंगे, 2 बंदों में से 1 बंदा छाटा जाएगा, उसमें आपकी कैपेसिटी देखी जाएगी, किस में कितना है दम। ठीक है, तो किस में कितना दम, उस आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कतई भी। चलो सेकेंडली, जो बंदा चला गया उसका क्या होगा, तो भारतीय सरकार क्या कर रही है, भारतीय सरकार उसको पैसे दे रही है। ठीक है, भारतीय सरकार उसको पैसे दे रही है 24 लाख, कितने दिन में, भारतीय सरकार उसको पैसे दे रही है 24 लाख 4 साल के अंदर। ठीक है जी, ओके। अभी 4 साल में उसको 24 लाख रुपए, तो वो चाहे तो 24 लाख को बैंक डिपॉजिट कर सकता है, और पर मंथ के 10,000 रुपये तक की इनकम बैंक से पर मंथ एज ए पेंशन के रूप में उठा सकता है। एक हमारा मैनेजमेंट ठीक हो तो हम ये काम कर सकते हैं, इसलिए घबराइए ना। अपने डिपॉजिट को, अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट रखिए 4 साल तक। 17.5 साल में आए हो, 21.5 साल के जा रहे हो, आपको इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं, आप घर में बड़े हो छोटे हो, जैसे मैनेजमेंट करना करो, उसके बाद में अपना बैंक में डिपॉजिट करो, अपनी शादी विवाह में खर्च करो, कम से कम खर्च करो, अच्छा करो, सेविंग करना सीखो किसी भी महकमे में हो। यदि आपका सेविंग मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आती। इस प्रकार से इसलिए आप सेविंग मैनेजमेंट को अच्छे से करिए और अपने पैसे को डिपॉजिट करिए अच्छे से, और आप उसको यूटिलाइज कीजिए। आप उसको 10,000 रुपये तक किसी भी बैंक के थ्रू आप उसको आजीवन के लिए उसको पेमेंट भी के रूप में, पेंशन के रूप में बना सकते हैं। तो इसलिए घबराइए मत, पूंजी हमारे पास काफ़ी है, 24 लैक्स कम नहीं है। उसको अच्छे से डिपॉजिट करोगे, अच्छे से रखोगे, आपको बेनिफिट होगा, आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। आप छोटा मोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग भी बना सकते हैं और किसी को रोज़गार भी दे सकते हैं। इस
प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से डिपॉजिट करिए और अपना काम करिए। तो दोस्तों हमने आज बात की इस पूरे अग्निपथ योजना के बारे में, कब कब भर्ती होंगी। आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अभी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जनता। कम से कम पिछले 5 दिनों में 1.5 से 2 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। पीछे मत रखिए, 31 जुलाई तक का समय है, फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगस्त में सभी स्टेटों में साइट रैली शुरू हो जाएंगी। अपने रिलीव साइट पे जाइए, अपना फिजिकल टेस्ट दीजिए। अक्टूबर के अंदर आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा। दिसंबर के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। 4 साल नौकरी कीजिए, उसके बाद में आप में कैपेसिटी होगी, आप में हिम्मत जज्बा होगा, देश से 100% मौका मिलेगा। यदि हो सकता है भारतीय सेना रिव्यू के, तो ये 25% को बढ़ा के 40-45%, 50% पर भी ले जा सकती है। तो इसलिए आप अवॉइड मत करिए भर्ती को। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन आपके साथ के साथ में फॉर्म अप्लाई कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, लगन कीजिए और आगे बढ़िए। मेरा यही कहना है। तो दोस्तों ये डिस्कस आपको अच्छी लगी हो तो न्यू एजुकेशन लाइफ 2022 चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को अच्छी खबर देना चाहते हो, एक पॉजिटिव खबर देना चाहते हो, उनको मोटिवेट करना चाहते हो, तो पक्का दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। और किसी भी प्रकार का शक और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। और एक चीज़ और, अभी हमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। अगले 4-5 दिन में वीडियो अपलोड कर देंगे। उसी में से आपके आर्मी के पूरे क्वेश्चन होंगे और वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।